हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज़ एंड योर प्रिपरेशन। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस कि हमें एचटेट 2020 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, राइट? तो इसमें हमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है अभी, राइट? तो हमें 2022 जो एस्टेट आने वाला है हमारा नवंबर के अंदर जो है हमारा, ठीक है, तो इसको हम एक महीने के अंदर हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन कौन से रेफरेंसेस आप फॉलो करके अपने एस्टेट को ईजिली विद इन अ मंथ आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था 4 सेक्शन एस्टेट में आएंगे। फर्स्ट दैट इज़ सीडीपी, दूसरा है आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, एंड थर्ड आपका आता है दैट इज़ जर्नल, एंड फोर्थ आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, राइट? सो बेसिकली देखो, सीडीपी के बारे में अगर मैं आपको रेफरेंस बताऊं तो वी हैड नॉट सफिशिएंट टाइम कि हम किसी भी बेसिकली पूरी बुक को कंप्लीट कर पाएँ या जनरली कोई क्लास हम कंप्लीट ले पाएँ अभी, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक। तो हमें क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर तैयारी भी करनी है विद स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम पूरा डिटेल्ड वीडियो जाकर वहाँ पे देखें और उसके नोट्स बनाएं। सो टाइम की शॉर्टेज की वजह से सीडीपी को हम तैयार कैसे कर सकते हैं? बेसिकली देखो, मार्केट में कोई भी एक आप स्पेसिफिक बुक लेके आओ, ठीक है, कोई भी जो आपको मतलब जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। आप हिंदी मीडियम से तो है, हिंदी से है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश से है तो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब उस बुक के मेन कंटेंट आपको उठाने पड़ेंगे कि आपको जो इम्पॉर्टेंट, देखो लेवल डिसाइड करेगा आप पीजीटी लेवल देना चाहते हैं, टीजीटी दे रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप पीआरटी दे रहे हैं, क्योंकि तीनों ही लेवल पे जो साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी आती है वो तीनों ही लेवल पर अलग अलग होती है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर आप पीआरटी लेवल दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पीजीटी लेवल की सीडीपी पढ़ के जाएँ, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की इसमें पूछ लेता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों अगर आप दे रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप पीजीटी की साइकोलॉजी पढ़ के जाएँ, सो दैट आपकी ऑटोमेटिकली टीजीटी की साइकोलॉजी भी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप तीनों ही लेवल दे रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि पीजीटी, देखो अगर जितना हायर लेवल आप दे रहे हैं, ठीक है, मैटर करेगा कि कौन सा लेवल आप दे रहे हैं। अगर आप पीआरटी और टीजीटी दे रहे हैं तो बेटर है कि आप टीजीटी की साइकोलॉजी पढ़ें, क्योंकि आपको एक बार ही पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपका पीआरटी भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो सीडीपी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मार्केट से कोई भी साइकोलॉजी की बुक जो आपको लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है वो उठाइए। दूसरा, आप यूट्यूब पे लेट्स लर्न हिमांशी सिंह का जो चैनल है, ठीक है, उसको उनकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सही तरीके से वहाँ पे सीडीपी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाई हुई है, ठीक है। सो जनरली ये सभी बच्चे इसको फॉलो करते हैं सीडीपी के लिए। एक तो आप अपना खुद का सोर्स रखिए, दूसरा आप एक रेफरेंस के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल आप जो जहाँ पर आपको समझ में आए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही चैनल आप इसको ही आप देखें, ठीक है, जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कंटेंट, आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये तो थी सीडीपी के लिए रेफरेंसेस, ठीक है। दूसरा है हमारा दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए हम क्या कर सकते हैं? हिंदी में बेसिकली अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो देखो, बहुत ही इजी लेवल की हिंदी इसमें कवर होती है। तो यू कैन टेक लूसेंट, ठीक है, लूसेंट की आप बुक हिंदी की जो आती है वो आप ले सकते हैं, या फिर अप टू 10th जो भी ग्रामर बुक, जो हिंदी ग्रामर की बुक होती है, ठीक है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है आपका दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यू कैन टेक एनी बुक, लाइक जैसे अरिहंत है, ठीक है, अरिहंत की ले सकते हैं, या फिर केडी कैंपस की जो बुक आती है मैडम नीतू मैम की, ठीक है, केडी कैंपस की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं, राइट। तो इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल की इसके अंदर आती है, ज़्यादा हाई लेवल इसमें कवर नहीं किया जाता, तो आप इजीली यहाँ से दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ योर जर्नल। जर्नल जो आपका पेपर आता है, इसमें आपका मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, और आपका हरियाणा जीके,
हरियाणा जीके आती है आपकी, और इसमें आपकी रीजनिंग आती है, राइट। सो इनके लिए मैथ्स के लिए आप रेंडमली कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जो भी, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का इसमें मैथ्स कवर किया जाता है, बहुत ही बेसिक लेवल का इसमें मैथ आता है, राइट। और हरियाणा जीके के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं मार्केट से, अरिहंत या दिग्दर्शन, ठीक है। एक जीके हरियाणा जीके कोई भी एक शॉर्ट किस बुक आप उठा लीजिए जो आपको समझ में आए ईजिली, ठीक है। और उसको बस क्या करना है, उसको मल्टीपल रिवाइज करना है, पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। जैसे आप कोई भी स्टोरी बुक वगैरह पढ़ते हो ऐसे उसको पढ़ना है। और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग तो इतनी इसमें हाई लेवल की आती नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की रीजनिंग कवर की जाती है इसके अंदर, ठीक है। सो वो आप मेन टॉपिक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ से देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ आप वहाँ से उठाइए जो पिछले साल एस्टेट में पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और वहाँ पर देखिए कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे वहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पर कैसे पूछे गए हैं और उन्हीं को ही बेस बनाकर अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। सो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे एस्टेट की तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एस्टेट, ठीक है। कोई सा भी लेवल हो आपका, डजंट मैटर, PRT है, TGT है, PGT है, बट कोशिश ये करिएगा कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एक ही मंथ हमारे पास मोर और लेस बचा, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी है, ठीक है। तो जितना भी टाइम आपको मिले पढ़ने का, वो पूरा टाइम अपना डिवोट कीजिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एस्टेट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो अपनी तैयारी की थी एस्टेट की, वो मैंने ऐसे ही अपना पूरा स्ट्रैटेजी के साथ मैंने तैयार किया था। क्योंकि देखो, आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एग्ज़ाम के पास जब आप स्टडी करते हैं ना, वो डेफिनेटली काम आती है। पिछले एक साल में आपने क्या किया वो काम आने वाला नहीं है, लेकिन उस एक महीने के अंदर अंदर आपने कैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, कैसे आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अच्छे से पढ़ाई की है, वो सब मैटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, ठीक है। और आप ऐसे ही तैयारी करना, क्लियर। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर some lessons, I will share some lectures on CDP। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी, सो दैट आपको एक यही है कि आप थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको इससे। और आप अपनी प्रिपरेशन तो रखिए, साथ में मैं आपको भी छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी इसके साथ साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।